रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट। नरेंद्र नाम के किसान के पास एक जेसीबी था। वो उस जेसीबी से खेतों के काम किया करता, फिर खेत की जुताई करनी हो या बाकी के कोई भी काम। वो बड़ी मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता था और बाद में बोरियों में वो फसल भर के जेसीबी से बाजार बेचने ले जाता। नरेंद्र के खेत के पास ही नंदू का खेत था। नंदू भी वो सब करता जो नरेंद्र करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन वो इसी बारे में सोचते हुए घर जाता है। तब उसका भाई सूरज कहता है, क्या हुआ भैया, क्यों इतना परेशान हो? अरे क्या बताऊं सूरज, ये नरेंद्र की वजह से तो सारे गांव वाले मुझे ताना देने लगे हैं। नरेंद्र की फसल देखो और तुम्हारी फसल देखो, बोल बोल कर। तो क्यों ना उसकी फसल ही बर्बाद कर दे? हाँ बेटा, कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। इस तरह सूरज नंदू के साथ रात को फसल जलाने जाता है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू होती है, जिस वजह से सूरज फसल नहीं जला पाता। लेकिन दूसरे दिन नरेंद्र अपनी फसल की कटाई करके अनाज को बाजार बेचने जा रहा था कि तभी सूरज और नंदू मिलकर नरेंद्र का एक्सीडेंट करवाता है। नरेंद्र बहुत जख्मी हो जाता है और उसका सारा अनाज भी खराब हो जाता है। नरेंद्र का बेटा सनी, जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वो अपने पिताजी की एक्सीडेंट की बात सुनकर गाँव आता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पापा के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए उन्हें पूरा 1 साल तक बेड रेस्ट लेना होगा। ये सुनते ही नरेंद्र बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन सनी भी एक इंजीनियर था। वो कहीं से जुगाड़ करके पिताजी के लिए एक रिमोट वाली व्हील चेयर बनवाता है। देखिए पिताजी, अब आप इस रिमोट कंट्रोल वाली व्हील चेयर से कहीं पर भी जा सकते हैं और अपने काम भी कर सकते हैं। नरेंद्र उस रिमोट कंट्रोल व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और रिमोट से अपने काम करने लगता है। लेकिन एक्सीडेंट में नरेंद्र का जेसीबी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे देखकर वो सोचता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं फसल कैसे उगाऊं? जेसीबी को ठीक कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। नरेंद्र इसी सोच में डूबा रहता है। उधर नंदू और सूरज बहुत खुश थे कि उनका प्लान सक्सेस हुआ, लेकिन नरेंद्र के बेटे को कहीं से इस बात का पता चलता ही है कि एक्सीडेंट के पीछे नंदू और सूरज है। तब वो अपने पिता की रक्षा और मदद के लिए कुछ करने की ठान लेता है। मैं पिताजी के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं उनके लिए अब ये करके ही रहूंगा। सनी अपने दिमाग से उस जेसीबी को ठीक करता है, उसमें कुछ नए पार्ट्स डालता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक रिमोट कंट्रोल वाला जेसीबी रोबोट बनाता है और अपने पिताजी को वो दिखाते हुए कहता है, पिताजी ये लीजिए आपका नया साथी, आपका रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट। क्या बात है बेटा, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? देखिए पिताजी, इस रिमोट से जेसीबी का इस्तेमाल आप खेत के कामों के लिए कीजिए और रिमोट के इस लाल बटन को दबाएंगे तो ये एक रोबोट में भी बदल जाएगा और आप इसे जो कुछ कहोगे वो ये रोबोट करता जाएगा। जैसे फसल काटनी हो, बोरियों में अनाज भरना हो या फिर कोई भी काम हो, आप इससे करवा सकते हो। ऐसा कहकर दूसरे दिन सनी शहर पढ़ाई के लिए वापस चला जाता है। नरेंद्र अपनी व्हील चेयर पर बैठकर अपने रिमोट कंट्रोल जेसीबी से खेत की जुताई करता है। तब ये सब नंदू देख लेता है। उसके मन में फिर से जलन जाग उठती है और अब उस नरेंद्र और उसके जेसीबी को बर्बाद करने का वो फिर से ठान लेता है और अपने भाई सूरज के साथ रात के समय में नरेंद्र के घर आते ही उसे मारने और जेसीबी को जलाने के लिए पेट्रोल हथौड़ा लेकर उसके घर चले जाते हैं। तब सूरज कहता है, सुनो भैया, ये रहा वो जेसीबी, यही तो सारे फसाद की जड़ है। चलो इस जेसीबी को तोड़ देते हैं, बाद में इसे पेट्रोल से जला देंगे और उसी में नरेंद्र को भी डाल देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जेसीबी को फोड़ने लगते हैं, लेकिन आवाज से नरेंद्र जाग जाता है और वो अपनी व्हील चेयर से जेसीबी का रिमोट लेकर बाहर आता है। तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे चल बे लंगड़े, तू क्या हमारा बिगाड़ेगा? अब तेरी हालत देख हम क्या करते हैं। ये सुनते ही नरेंद्र रिमोट की लाल बटन को दबाता है। देखते ही देखते जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है और नरेंद्र उसे ऑर्डर देता है। तब वो जेसीबी रोबोट उन दोनों को खूब मारने लगता है। दोनों की हालत मार खाकर खराब हो जाती है। वो माफी मांगने लगते हैं, लेकिन नरेंद्र उनकी एक भी बात नहीं सुनता और पुलिस को बुलाकर उन दोनों को जेल में डाल देता है। अंडर वाटर रोबोट रिस्टोरेशन। एक बार की बात है,
रोहन और मोहित दोनों दोस्त नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी के ऊपर के पुल से जाने वाली एक कार अचानक से पानी में गिर जाती है। वो कार एक सुधीर नाम के साइंटिस्ट की रहती है। उसकी पत्नी और उसकी बच्ची भी उसके साथ रहती है। सुधीर बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, प्लीज कोई तो बचाओ। तभी नीचे बैठे रोहन और मोहित सब कुछ सुन लेते हैं। तब रोहन कहता है, अरे यार, कार तो पानी में गिर गई। उसमें बैठे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ रोहन, चलो हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों भी अच्छे स्विमर रहते हैं। वो जरा सी भी देर ना करते हुए पानी में कूद जाते हैं। तैरते तैरते वो कार तक पहुंचते हैं। कार से सुधीर और उसकी पत्नी और साथ में बच्ची को रोहन और मोहित बाहर निकालते हैं। तब सुधीर कहता है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी जान बचाई। कार में हमारा रोबोट भी था, क्या आपने उसे पानी से नहीं बचाया? क्या कहा? रोबोट? हमें तो वो कहीं नहीं दिखाई दिया। अगर मिलता तो हम उसे भी बाहर निकालते। बड़ी ही मेहनत से मैंने उस रोबोट को बनाया था। उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए थे, जिसकी मदद से वो रोबोट किसी के भी काम में आता। अगर आपके पास ही रोबोट था तो फिर उसने आपको क्यों नहीं बचाया? दरअसल उसका चार्ज खत्म हो चुका था। उसे मैं चार्ज करना भूल गया। ऐसे में हमें गांव जाना पड़ा। इतने में ये सब कुछ हो गया। इस तरह सुधीर बहुत दुखी होता है। रोहन और मोहित दोनों भी एक बार फिर से नदी के अंदर रोबोट को ढूंढने जाते हैं। जहां पर कार गिरी थी वहां और आसपास का वो सारा एरिया ढूंढ लेते हैं। तभी उन्हें एक झाड़ी में वो रोबोट पड़ा दिखाई देता है। लेकिन वो दोनों अलग ही प्लान करते हैं और पानी के बाहर आकर सुधीर से वो कहते हैं, हमने सब जगह देख लिया पर हमें कहीं पर भी रोबोट नहीं दिखाई दिया। लगता है वो कहीं गिर गया है और पानी के साथ बह गया है। यह सुनकर सुधीर और उसका परिवार दुखी मन से वहां से चला जाता है। तब मोहित कहता है, अरे रोहन, तुमने आखिर झूठ क्यों कहा? रोबोट तो पानी में ही है ना। अरे बेवकूफ, ये साइंटिस्ट है। ये फिर से रोबोट बना सकता है। हमारे पास कोई काम नहीं है। कम से कम इस रोबोट की मदद से हम पैसे तो कमा सकेंगे। अरे लेकिन ये पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया है, इसे कैसे ठीक कराए? अरे तुम उसकी चिंता मत करो। मेरा एक पहचान वाला है जो रोबोट का रिस्टोरेशन करके देगा। बस हमें इस रोबोट को बाहर निकाल कर कुछ दिन छुपा कर रखना होगा। फिर हम इस रोबोट को उसके पास लेके जाएंगे और इसको सुधार लेंगे। इस तरह रोहन और मोहित उस रोबोट को पानी से बाहर निकालकर एक खुफिया जगह पर छुपा के रखते हैं। सुधीर अपनी कार को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को भेजता है और उन्हें भी रोबोट ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन रोबोट उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद रोहन और मोहित उस रोबोट को लेकर रिस्टोरेशन वाले के पास जाते हैं। तब वो कहता है, अरे इस रोबोट में पानी भरने की वजह से इसके सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं और तो और इसकी बैटरी भी जल चुकी है। इसका रिस्टोरेशन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। रोहन और मोहित उस रोबोट को रिस्टोरेशन के लिए उसी के पास रख देते हैं। कुछ ही दिनों में रोबोट का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। वो अच्छे से काम करने लगता है। रोहन और मोहित ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। रोबोट को लेकर वो गांव जाते हैं। तब रोहन कहता है, सुन मोहित, गांव में ये बात फैला दो कि किसी को रोबोट से खेतों के काम करने हो तो उसे किराए से दिया जाएगा। कम समय में इससे ज्यादा काम होगा। यही सबको बताना। रोहन के कहने पर मोहित ये बात गांव में फैला देता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग किराए से रोबोट को लेकर खेतों के काम करने लगते हैं। इस तरह से रोहन और मोहित अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। खेतों के कामों के लिए रोबोट की ये बात दिन ब दिन फैलती ही जाती है। अब तो वो न्यूज में भी आने लगती है। सुधीर को ये बात समझ आती है कि वो रोबोट रोहन और मोहित के ही पास है। वो जल्दी से उनके पास जाकर कहता है, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई। ये तो मेरे रोबोट की चोरी किए जैसा हो गया। तुम लोगों ने हमारे परिवार की जान बचाई, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा। इस तरह सुधीर उन दोनों को बहुत सारी बातें सुनाता है और अपना रोबोट लेकर वहां से चला जाता है।